सारे जीवों पर दया करना होगा, क्योंकि लिखे हैं सदगुरु कबीर देव कहते हैं जहां दया वहां धर्म है। संसार के लोगों ने बार बार सुनते हैं, कितनी बार सुनते हैं, जहां दया वहां धर्म है, जहां क्रोध वहां काल है, जहां लोभ वहां पाप है, जहां क्षमा तहां आप है। दया प्रथम ही दया धर्म है। दया है, सारे जीवों पर हम दया करते, यही एक धर्म है। धर्म कोई जाति नहीं है, धर्म कोई मजहब नहीं है, धर्म कोई पूजा पाठ नहीं है। अगर सदगुरु कबीर साहब को विचारधारा लेकर चलेंगे तब धर्म है जो दया जीवन में धारण करेंगे, सुंदर विचार धारण करेंगे, सुंदर व्यवहार जीवन में धारण करेंगे, भाइयों से प्रेम रखें यही एक धर्म है, माँ बाप से प्रेम रखेंगे यही एक धर्म है, समाज से प्रेम रखेंगे यही एक धर्म है। धर्म कोई पूजा पाठ होम जाप नहीं है, तीर्थ व्रत कोई धर्म नहीं है, मंदिर और मस्जिद कोई धर्म नहीं है, जाति कोई धर्म नहीं है। कहा मालिक ये पुत्र नहीं है इसीलिए मेरा मन उदास है, और लोगों ने कहते ये पापी है। देव ऋषि नारद जी ने एक रास्ता बतलाया, एक रास्ता दिखाया, कहा बस हर जीवों के ऊपर तुमको दया करना होगा, सभी को एक समान मानना होगा, किसी को आप हत्या नहीं कर सकते हैं। ये तो पिछले जन्मों को जो कर्म इंसान को पीछा करता है, मानव जो कर्म पीछा किया था, दुनिया वालों को पता तो होगा ना, जो कर्म पीछा किया था, किसको पीछा किया? बड़े बड़े महारथियों को पीछा किया था कर्म। जो महारथी भीष्म पितामह, जो ब्रह्मचार्य थे, और मां गंगा का बेटा भीष्म पितामह धृष्टचार, उसका भी कर्म पीछा किया। जो बाण को सेजिया पर पड़े थे और कृष्ण भगवान से कहा माधव आप ये बताइए जो किस जन्मों का ये परिणाम मैं भोग रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भीष्म पितामह से जो आप याद कीजिए ना कौन सा जन्म का ये कर्म है जो आप बाण को सेजिया पर पड़े हैं। भीष्म पितामह ने कहा माधव 100 जन्मों को हमें याद है, जो मैं किस जन्म में कोई गलत काम हम नहीं किए थे। कहा तो पीछे का और कीजिए याद। कहा उसके बाद मुझे याद नहीं है। ध्यान देंगे जो गंगा का बेटा था, आज हम लोग गंगा में जा रहे हैं स्नान करने के लिए, हजारों लोग करोड़ों लोग जा रहे हैं गंगा में स्नान करने के लिए। 100 जन्मों वो पिछले कर्म किए हुए दुष्कर्म को मां गंगा निर्बल नहीं कर सकी, जो अपने बेटा को पाप नहीं धो सकी, तो भला दुनिया को पाप कैसे धो सकती है? कैसे वो दुनिया को पाप धो सकती है? मां गंगा अपने बेटे को जो किए हुए बुरा कर्म को नहीं साफ कर सकी, तो दुनिया वालों कितने पाप करके जाते हैं गंगा में स्नान करने के लिए, कैसे गंगा मां साफ कर देगी? खुद को पापी हो जाती है।
भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं भीष्म पितामह से, हे तात श्री, आपने 100 जन्मों के बाद पहले राजा आपने था, राजा, और आप गए थे शिकार खेलने के लिए जंगल। तो जंगल में मिला एक सर्प, तो आपने उस सर्प को मारा, जान से नहीं मारा, बेहोश कर दिया। और बेहोश करके थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इधर उधर दिमाग को नहीं दौड़ाइएगा। बेहोश कर दिया और उस सांप को लेकर बबूर को जो पैर है उसी पर फेंक दिया। सर्वांग शरीर में वो कांट चुभ गए। 18 दिन तक साहेबंदी साहब 18 दिन तक वह सर्प वो बबुड़ के पेड़ पर रहा था। 18वां दिन शाम में उसका जीवन लीला संपन्न होने जब चला, तब सर्प ने श्राप दिया, जाओड़े पापी, जिस प्रकार मैं तरप तरप कर मैं मर रहा हूं ना, उसी प्रकार तुमने तरप तरप कर मरोगे। ऐसे ऐसे महारथियों को कर्म गति नहीं छोड़ा है, तो हम और आप कौन सा खेत का मूली है जो पाप कर्म करते जा रहे हैं फिर भी कहते हम धार्मिक हैं। एक दूसरे से ईर्ष्या, एक दूसरे जीवों को मारकर अपने पेट को भर रहे। और इतने न अगर सदगुरु कबीर साहब का वाणी लेकर चलते हैं तो विचार कीजिएगा। और हिंदू कहता है मुझे राम है, जर्रे जर्रे में नहीं कन कन में राम है, हिंदू की बात है। हिंदू कहते हैं कन कन में राम है, अरे एक भी जगह खाली नहीं है। और मुसलमान 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 कहते हैं जर्रे जर्रे में खोदा है। हिंदू कहता है कन कन में राम है, और मुसलमान कहते हैं जर्रे जर्रे में खोदा है। जब कन कन में राम है तो क्या मुर्गा और बकरा में राम नहीं है? क्या वह भैंसा में राम नहीं है? क्या वह गाय में राम नहीं है? क्या वह सुगर में राम नहीं है? क्या वह मछली में राम नहीं है? जब कहते हैं जर्रे जर्रे में राम है, खोदा है, तो क्या यह गाय में राम नहीं है? गाय के अंदर राम नहीं है? सुगर के अंदर राम नहीं है? बकरा के अंदर राम नहीं है? मुर्गा के अंदर राम नहीं है? सबके अंदर राम रमैया रमने वाले हैं। फिर क्यों जीव को हत्या करते हैं? यह झूठ है जो कहता है जर्रे जर्रे में खोदा है। और झूठ हिंदू कहते हैं कन कन में राम है। अगर राम रहते तो हत्या नहीं करता।